तो गाइस तो एक न्यू मानवा रिलीज हो चुकी है जिसका की नाम है शैडो स्लेव। और ये जो है वो एक काफी पॉपुलर वेब नोवेल से अब मानवा में अडेप्ट हो रही है। तो मैंने इसकी जो वेब नोवेल है वो तो नहीं पढ़ी है, पर मैंने इसकी काफी सारी तारीफें सुन रखी हैं। तो इसकी शुरुआत में ही हमें दो बड़ी बड़ी सिटीज देखने के लिए मिलती हैं। एक तरफ है स्लम और दूसरी तरफ एक काफी हाईटेक सिटी है, और इन दोनों के बीच में एक वॉल है। और इसे देख के मुझे गाचा कूटा की याद आ गई, क्योंकि उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि काफी ज्यादा ब्रोक लग रहा है। उसके जो कपड़े हैं वो काफी ज्यादा गंदे हैं, पर वो जो है वो इस हाईटेक सिटी के अंदर है, और ये यहाँ पर पहली बार अपनी जिंदगी में जो कॉफी है उसे चख रहा है। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो है वो स्लम वाली सिटी से यहाँ पे आया हुआ है, और ये यहाँ पे बोलता है कि उसने अपने जितने भी पैसे हैं वो इस कॉफी पे स्पेंड कर दिए हैं। तो एट द एंड ये जो कॉफी है वो वर्थ इट होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना पूरा पैसा लगा दिया है इस कॉफी के ऊपर। और मुझे नहीं लगता है कि इसे कॉफी पसंद आएगी, क्योंकि पहली बार जो भी कॉफी पीता है उसे कॉफी पसंद नहीं आती है। तो जैसे ही ये अपनी कॉफी की पहली सिप लेता है, तो तुम्हें पता है कॉफी कितनी ज्यादा बिटर होती है, तो इससे भी वही सेम फ्लेवर आता है, और ये जो है इस कॉफी को थूक देता है। तो इसको ये जो कॉफी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो ये बोलता है कि इन कॉफी वालों ने इसे लूट लिया है, इससे अच्छा तो ये कोई मीट ही खरीद लेता। पर इसके बाद ये बोलता है कि एटलीस्ट कॉफी पीने के बाद इसकी जो नींद है वो थोड़ी बहुत खुल चुकी है। तो इसके बाद ये अपने कॉफी के मग को जो डस्टबिन है उसमें फेंक देता है, पर ये जो है वो डस्टबिन में नहीं जाता है। इससे ये पता लगता है कि इसका जो लक है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। पर इसके बाद ये जो है वो सिटी के अंदर दोबारा से चला जाता है, और यहाँ पर सिटी में चलते वक्त ये जो है वो अपने आप को अचानक से एक स्लैप मारता है और बोलता है कि अभी भी वो स्लीपी है, उसे अभी भी नींद आ रही है। तो क्या इसे ये जो नींद आ रही है उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होने वाला है? तो ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी कुछ हालत ज्यादा ठीक नहीं है। ये काफी ज्यादा स्लीपी है, और ये इस सिटी के बीच से चलकर आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच ये बोलता है कि इसे बस जो पुलिस स्टेशन है वहां तक पहुंचना है। तो ये पुलिस स्टेशन में जाके क्या करेगा? पर इसी बीच जितने भी लोग हैं वो इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये इस सिटी में अलग ही लग रहा है। और जब ये पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है तो ये एक और लाइन बोलता है कि उसे बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके बाद ये जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और वहां पर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। Stop it. Get some help. तो ये जो पुलिस ऑफिसर है इसे देखने के बाद बोलता है कि हे किड, तुम कहाँ पे जा रहे हो? क्या तुम अपना रास्ता भूल चुके हो? पर तभी ये जो है वो इस पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि ये यहाँ पर अपने आप को पुलिस स्टेशन के हवाले करने आया है, क्योंकि ये जो है नाइटमेयर स्पेल के अंडर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जैसे ही ये पुलिस ऑफिसर इसके मुंह से ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो सुनता है, तो ये जो है वो कोड ब्लैक को चालू कर देता है। यहाँ पर जो अलार्म है वो चालू हो जाते हैं, और जितना भी पुलिस स्टेशन है वो अलर्ट हो चुका है। तो ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो कुछ क्रेजी चीज होने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये शायद से ज़ोंबी हो सकता है। तो इसके बाद हमें ये जो मेन कैरेक्टर है उसका एक काफी कूल पैनल देखने के लिए मिलता है, जहां पर ये काफी ज्यादा स्लीपी है, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और ये बोलता है आई एम इन्फेक्टेड। और इसे ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो हुआ है, या फिर ये इससे इफेक्ट हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये बोल रहा है कि मैं इससे इफेक्टेड हूँ, पर ये इसे एक स्पेल भी बोल रहे हैं। तो क्या चीज है ये? तो मानवा में ये हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो है क्या। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि डेकेड्स पहले ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो पहली बार ह्यूमंस में देखने के लिए मिला। पहले तो इसके सिम्टम काफी ज्यादा नॉर्मल थे, जैसे कि जो भी बंदा इस स्पेल से इफेक्टेड होता था वो काफी ज्यादा स्लीपी हो जाता था, काफी ज्यादा लेजी हो जाता था। पर जो गवर्नमेंट है और जो वर्ल्ड है उसने इस चीज को नोटिस करना तब चालू किया जब जितने भी बंदे हैं ये जो लेजी और स्लीपी हुए थे वो एक एंडलेस स्लीप में चले जाते हैं। तो इसके बाद जितने भी डॉक्टर और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस फिनोमिना के ऊपर रिसर्च की, और एट द एंड इसे नाम दिया गया नाइटमेयर स्पेल। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ये किसी तरह की डिजीज नहीं थी, ये किसी तरह का स्पेल या फिर मैजिक था।
इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो भी बंदा इस स्पेल से इफेक्टेड है, अगर उसकी स्लीप में ही डेथ हो जाती है तो वो किसी तरह के मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। मुझे लगा था ये ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे, और ये जो हैं वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और इस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए जो ह्यूमंस की आर्मी है, जो वेपन्स हैं, वो भी नाकामयाब थे। तो ये जितने भी मॉन्स्टर थे उनको नाम दिया गया नाइटमेयर क्रिएचर, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इन्होंने ऑलमोस्ट जो अर्थ है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये हर जगह पे थे, पर तभी अचानक से जो बंदे स्लीप में थे उनमें से कुछ जाग गए। तो ये जो थे एक तरीके से अवेक हो गए थे, और जो भी बंदे स्लीप से अवेक हो गए थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनको कुछ स्पेशल एबिलिटी मिली। और ये जो बंदे थे उन्होंने इन मॉन्स्टर से फाइट की, और यही थे जो कि इन मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हैं। तो ये जितने भी अवेकन थे उनकी और इन मॉन्स्टर के बीच में फाइट हुई, और इन्होंने इन मॉन्स्टर को डिफीट किया, और इस वर्ल्ड में जो दोबारा से पीस लेके आए। और ये जो अवेकन थे वो एक तरीके से होप बन चुके हैं अब ह्यूमैनिटी की। तो इसके बाद ये जितने भी अवेकन थे वही इस वर्ल्ड को चला रहे हैं, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब इन्हीं के हाथ में है। और इसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि इन सारी चीज़ों के बाद जो वर्ल्ड है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया। जो स्कूल्स हैं, जो किड्स हैं, उनको शुरुआत से ही जो कॉम्बैट है और जो स्किल्स हैं वो सिखाई गई ताकि वो फाइट कर पाएं। क्योंकि अगर ये नाइटमेयर स्पेल की वजह से डीप स्लीप में चले जाते हैं तो इनके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो इस स्लीप से बाहर आ पाएं और जो अवेकन है वो बन पाएं। और तुम्हें तो पता ही है कि इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो वेल्दी लोग ज़रूर उठाएंगे। तो जितने भी वेल्दी लोग थे उन्होंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सारा पैसा फूका है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो अवेकन है वो बन पाएं। और गाइज ये हायरार्की तो हर जगह चलती ही रहेगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे ताकि आगे जाके उनके पास और पैसा आए। ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये जो वेल्दी लोग हैं वो ज़्यादा पैसा इसलिए फूक रहे थे क्योंकि अगर इनके पास अच्छी ट्रेनिंग होगी तो इनके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जो है वो अच्छे जो मैजिकल स्पेल हैं उन्हें गेन कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरीज और जो एकोज है वो। तो अभी तक मुझे तो पता नहीं है कि ये एबिलिटी कैसे काम करेंगी, पर सुनने में लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी होंगी इस वर्ल्ड की। पर तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी इसी स्लम वाली सिटी में है, और इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और ये यहाँ पे बोलता है कि अगर हमें ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो हो जाता है तो हमारे पास कोई भी चॉइसेस नहीं है, क्योंकि ये जो है वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। ये जो है वो अमीर लोगों की तरह कॉम्बैट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो इनके लिए ये एक तरीके से जो डेथ सेंटेंस है वो है। तो हम दोबारा से प्रेजेंट में आ चुके हैं। तो जब ये पुलिस स्टेशन में गया था और ये जो कोड ब्लैक वाली चीज़ें हुई थी, तो इसके बाद इसे एक सिक्योर रूम में ले गए हैं जिसके बाहर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो हैं। और जिस पुलिस ऑफिसर से हमारा मेन कैरेक्टर बात कर रहा था वो इसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फाइनली हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता लगेगा। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है सनलेस। फाइनली गाइस कोई नॉर्मल नेम, क्योंकि मुझे लगा था इसका भी नाम शायद कोई चिंग बुंग टिंग टूंग होगा जिसे याद करने के लिए मुझे पूरा 100 चैप्टर लग जाएंगे। तो फाइनली इसका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो कि है सनलेस। और ये बोलता है कि इसे जो लोग हैं वो नॉर्मली सनी करके पुकारते हैं। तो सनी और सनलेस दोनों ही इजी नेम है मेरे लिए। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है इसे बोलता है कि तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा ओड है। तो ये बोलता है कि मेरी जो मोम है वो काफ़ी ज़्यादा पोइटिक थी और मेरा जो जन्म है वो एक्लिप्स के टाइम पे हुआ था। तो इस रीज़न की वजह से मेरी मोम ने मेरा नाम ये रखा है। काफ़ी यूनिक सा नाम है और बढ़िया है। तो इसके बाद ये जो पुलिस ऑफिसर है वो सनी को बोलता है कि क्या हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करें। तो सनी बोलता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो इस वर्ल्ड में अकेला है। तो ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हम इन सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको साइड में करते हैं। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इन्फेक्टेड हुए तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो सनी बोलता है कि अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये अच्छी बात है,
अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो इसके बाद ये सनी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें ये जो नाइटमेयर स्पेल है उसके बारे में कितना पता है। तो ये बोलता है कि मुझे बस इतना ही पता है कि जब तुम स्लीप में चले जाते हो तो उसके बाद तुम जो नाइटमेयर है वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे तुम मॉन्स्टर से फाइट करोगे और अगर तुम जो पहला नाइटमेयर है उसको डिफीट कर देते हो तो इसके बाद तुम्हें पावर मिल जाएंगी और तुम दोबारा से इस वर्ल्ड में आ जाओगे। अगर वो डिफीट नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। और इसके बाद ये जो पुलिस ऑफिसर है इसे बोलता है कि तुम्हें जो बेसिक है वो तो पता है, पर एक बात का और ध्यान रखना कि जब तुम अपनी स्लीप में होगे तो वहाँ पर जो मॉन्स्टर हैं उनके साथ साथ तुम्हें ह्यूमंस भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो है वो सनी को वार्न करता है कि वो बस जो इल्यूजन है वो होंगे, तो उनको रियल मत समझना। तो ये बार बार उसे बताता है कि उन्हें रियल मत समझना, क्योंकि वो एक तरीके से ट्रैप होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जो सनी है इससे पूछता है कि तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। तो ये इस बात का तो आंसर नहीं देता है, पर ये बस सनी को ये बोलता है कि ये जो पीपल्स होंगे उन्हें बस इल्यूजन समझना और उन्हें डिफीट कर देना। तो इसके बाद ये जो है वो सनी को बोलता है कि जब तुम नाइटमेयर में एंट्री लोगे तो उसके बाद अपना जो स्टेटस है उसे चेकआउट करना, और अगर तुम्हें जो स्वॉर्ड मैन है और जो आर्चर है वो मिलता है तो तुम्हारे लिए इजी होगा इस नाइटमेयर को क्लियर करना। पर इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और जो एस्पेक्ट है वो मिलता है तो ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जो एस्पेक्ट है वो इतना ख़राब नहीं है। बस आर्चर और जो स्वॉर्ड मैन है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है। और इसी के साथ ये एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है कि ये जो नाइटमेयर है वो तुम्हें एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, ये जो है वो तुम्हारा ट्रायल है जिससे कि तुम्हें पावर मिलेगी। तो ये जो पूरी नाइटमेयर वाली चीज़ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी तक आई थिंक इसके पीछे कोई काफ़ी बड़ी मिस्ट्री होने वाली है। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है वो सनी को बोलता है कि तुम बस इस नाइटमेयर में कुछ भी करके बस सरवाइव करना। ये जो ट्रायल होगा नाइटमेयर के अंदर वो डिसाइड करेगा एट द एंड कि तुम्हें कौन सी एबिलिटी मिलेगी। सो आई थिंक ये जो सनी है इस नाइटमेयर के अंदर कुछ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ करेगा जिससे इसे कोई यूनिक एबिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेंगी। और इसके बाद जो सनी है उसकी जो आंखें हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वो जो है वो अपनी स्लीप वाली स्टेट में जा रहा है। और जैसे जैसे इसकी ये जो आंखें हैं वो बंद हो रही हैं, ये जो पुलिस ऑफिसर है वो सनी को ये सारी चीज़ें बोल रहा है। और इसके अलावा ये सनी को रिक्वेस्ट भी करता है कि कुछ भी हो जाए तुम बस मॉन्स्टर में मत बदल जाना, क्योंकि अगर इस ट्रायल में तुम फेल हो जाते हो तो तुम जो हो वो एक गेट बन जाओगे मॉन्स्टर को इस वर्ल्ड में लाने के लिए। तो पहले मुझे लगा था कि ये जो बंदे हैं वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, पर ये जो बंदे हैं वो गेट बन जाते हैं मॉन्स्टर के लिए, और नाइटमेयर वर्ल्ड से ये जो मॉन्स्टर हैं वो इस वर्ल्ड में आ जाते हैं। और इसी के साथ जब सनी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं तो ये पुलिस ऑफिसर उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम बस मरना मत, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो तुम एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे, और मैं जो हूँ इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास का भी अवेकेंड है वो यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो ये सनी को बोलता है कि बस मरना मत, क्योंकि मैं ये जो मॉन्स्टर है उससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तो इससे पता लगता है कि ये जो मॉन्स्टर हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन्हें जो पुलिस ऑफिसर, जो गन्स और जो ह्यूमंस वेपन है वो डिफीट नहीं कर सकते हैं, बस अवेकेंड की पावर चाहिए इसे डिफीट करने के लिए। तो जैसे ही ये जो सनी है वो स्लीप में चला जाता है तो हमें एक गेम वाली विंडो देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है यार, यहाँ पे लिखा होता है एस्पिरेंट वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। तो ये जो है वो इस नाइटमेयर स्पेल में जा चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि इस नाइटमेयर स्पेल में क्या होता है। तो गाइस, तो जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ और इसके जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं वो रिलीज हो चुके हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके जो 4 चैप्टर हैं उन्हें इसी वीडियो में डालकर एक्सप्लेन कर दूं। तो चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। जो सनी है वो नाइटमेयर स्पेल में जा चुका है, और जैसे ही इसकी आंख यहाँ पे खुलती है तो ये बोलता है वेयर एम आई, और हमें दिखाया जाता है कि ये सनसेट के टाइम पर यहाँ पे पहुंचा था। और जैसे ही ये आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पर मून आ जाता है, और जैसे ही ये मून को देखता है तो ये बोलता है कि जो मून है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, और अचानक से ये जो मून है वो सन में बदल जाता है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो टाइम है वो रिवर्स में चला हुआ है।
तो जब तक सनी को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका है। पर जब वो अपने आगे देखता है तो उसके सामने काफ़ी सारे जो ह्यूमन स्केलेटन हैं वो पड़े हुए हैं, जिनके हाथों पर जो जंजीरें हैं, जो हथकड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं। और इन्हें देखने के बाद सनी बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई वॉर हुई थी या फिर किसी तरह का मैसेकर हुआ था। और तभी अचानक से इसकी ये जो नाइटमेयर वाली एबिलिटी है वो चालू हो जाती है और इसे बोलती है कि तुम्हारा जो फर्स्ट ट्रायल है नाइटमेयर स्पेल में वो स्टार्ट हो चुका है। तो सनी का जो पहला ट्रायल है इस नाइटमेयर स्पेल में वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रायल है वो क्या होगा। तो जैसे ही सनी का ये जो फर्स्ट ट्रायल है वो स्टार्ट होता है तो उसकी आंखें एक अलग ही जगह पर खुलती हैं। हमें दिखाया जाता है कि सनी के हाथों पर जो शैकल्स हैं, जो चेन है वो बंधी हुई हैं और इसे स्लेव की तरह यहाँ पर कहीं ले जाया जा रहा है। और ये यहाँ पर अकेला नहीं है, यहाँ पर पूरे स्लेव की लाइन लगी हुई है और इन स्लेव को जो सोल्जर हैं वो अपने साथ कहीं पर ले जा रहे हैं। तो जैसे ही सनी को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तो वो सोचता है कि उसने कहीं पर सुना था कि जो भी एस्पिरेंट नाइटमेयर स्पेल में आता है या तो उसे किसी तरह की जो प्रिविलेज्ड मेंबर है उसकी पोजीशन मिलती है या फिर उसे वॉरियर कास्ट की कोई पोजीशन मिलती है। और सनी यहाँ पर एक स्लेव बन चुका है तो वो यही बोलता है कि मैं यहाँ पर इन शैकल में और एक स्लेव की तरह क्या कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि ये शायद से वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो सनी की जो किस्मत है वो तो काफ़ी ज़्यादा खराब थी ही। अब यहाँ पे आते ही वो एक स्लेव बन चुका है। पर तभी यहाँ पर सनी की आंखों के आगे कुछ अलग से वर्ल्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये बोलता है कि मुझे समझ तो नहीं आ रहा है कि ये वर्ल्ड क्या है, पर मैं ये अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि इन वर्ल्ड का मीनिंग क्या है। तो ये जो है वो अब इस वर्ल्ड की लैंग्वेज भी जानता है और यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इसका नाम सनलेस, जो ट्रू नेम है वो हमें नहीं पता है, जो रैंक है वो है एस्पिरेंट और जो कोर है वो है डोरमेट का, और जो मेमोरीज हैं वो भी कुछ नहीं है, जो केओस है वो भी कुछ नहीं है। इसके बाद इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो हैं फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडो। तो ये जो एबिलिटी है उनका थोड़ा ध्यान रखना, आगे जाकर ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद सनी बोलता है कि जिस तरीके का चैलेंज होता है उसी तरह का तुम्हें स्पेल भी मिलता है। तो ये जो है वो अपना जो एस्पेक्ट है वो चेक करता है कि उसे कौन सा एस्पेक्ट मिला है। तो यहाँ पर सनी को थोड़ी सी होप थी कि उसे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट मिल सकता है, पर हमें पता लगता है कि सनी का जो एस्पेक्ट है वो है टेम्पल स्लेव। और ये जो एस्पेक्ट है वो एक तरीके से वर्थलेस है, क्योंकि इसमें ना ही कोई नोटेबल स्किल है और ना ही कोई एबिलिटी है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो स्किल है वो है तो काफ़ी ज़्यादा रेयर, पर ये जो है वो वर्थलेस है। और जैसे ही सनी ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ये सारी चीज़ें बुलशिट हैं। और उसे जो है वो उस पुलिस ऑफिसर की बात याद आती है जब उसने सनी को बोला था कि नाइटमेयर स्पेल में तुम्हें कोई भी एस्पेक्ट मिले वो खराब नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। तो सनी को ये टेम्पल स्लेव का एस्पेक्ट मिला है, जिसे देखने के बाद वो ज़्यादा खुश नहीं है। और इसके बाद हमें इसकी ये जो फेथेड वाली एबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा पता लगता है। तो बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, द स्ट्रिंग्स ऑफ फेथ आर wound tightly around you, unlikely event, both good and bad are drowned by your presence. There are those who blessed and there are those who cursed, but rarely both. तो ये जो सनी है उसकी ये जो फेथ वाली एबिलिटी है वो कुछ ऐसी है कि अगर सनी को 1 करोड़ की लॉटरी मिलती है ज़मीन पे गिरी हुई और वो उसे उठाता है तो उसके ऊपर अचानक से जो बिजली है वो गिर जाएगी। तो उसके पास गुड लक के साथ साथ जो बैड लक है वो भी एक साथ ही है। तो बेचारा सनी भाई अब क्या ही करेगा, मुझे अपने घर जाना है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फेथ वाली एबिलिटी है वो आगे जाकर इस पूरी स्टोरी को ही चेंज कर दे। पर अभी तक तो सनी की जो एबिलिटी और जो एस्पेक्ट है वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर तभी हमें ये जो सनी और जो बाकी के स्लेव हैं वो दिखाए जाते हैं और सनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो ये जो है वो अपनी चेन्स को आगे खींचता है और सनी के पीछे वाला जो स्लेव है वो आगे आ जाता है सनी की वजह से। तो ये सनी को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। तो जो सनी है वो तो इसे कुछ नहीं बोलता है, पर सनी के आगे जो एक स्लेव चला हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये इन्हें बोलता है कि तुम्हें जो है वो ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह तक जितने भी वीकलिंग हैं उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये जिस माउंटेन के ऊपर है वो इन्हें मार डालेगा। ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड माउंटेन है। और इसके बाद सनी सोचता है कि ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो इतनी आसानी से तो इन्हें नहीं मरने देगा, पक्का कोई जो ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर होगा वो इनको आकर खत्म कर देगा। पर तभी ये दोबारा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने कोल्ड माउंटेन पे हम सरवाइव कर पाएंगे। पर सनी के पीछे वाला जो बंदा है जिसके येलो हेयर हैं वो बोलता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं जो है वो यहाँ पर जरूर सरवाइव करूँगा। पर तभी ये जो येलो हेयर वाले स्लेव के पीछे वाला स्लेव है वो इस येलो हेयर वाले को बोलता है कि यूजुअली इस माउंटेन के ऊपर इतनी ठंड नहीं होती है, पर हमारी किस्मत ही इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस बार इतनी ज़्यादा ठंड है। और इसी के साथ ये इसको एडवाइस भी देता है कि ये जो है वो सनी को हार्म ना करे। और जैसे ही ये दूसरा स्लेव ये सुनता है तो वो पूछता है क्यों, और ये इसे बोलता है कि क्या तुमने सनी के शरीर के ऊपर जो मार्क हैं वो नहीं देखे हैं। और वो बोलता है कि ये हमारी तरह जो नॉर्मल स्लेव है वो नहीं है, हम सभी जो हैं वो डेप्थ, क्राइम और जो मिसफॉर्चुनेट है उसकी वजह से स्लेव बने हैं। पर ये जो सनी है उसका जन्म ही एक स्लेव की तरह हुआ है, वो एक टेम्पल स्लेव है। तो ये जो दूसरा स्लेव है ये सुनने के बाद बोलता है तो क्या हो गया, इससे क्या ही हो जाएगा। तो ये जो स्लेव है वो इसे बोलता है कि थोड़े ही टाइम पहले जो इंपीरियल्स हैं उन्होंने जो लास्ट टेम्पल था शैडो गॉड का उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसे लगता है कि ये जो बॉय है वो उसी जगह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये इसे वार्निंग देता है कि इसके साथ पंगा मत लेना, हो सकता है कि ये गॉड से रिलेटेड हो, तो तुम्हें गॉड से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो अभी तक तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं। और इसी बीच सनी का ये जो एट्रीब्यूट था मार्क ऑफ डिविनिटी वाला, इसकी हमें छोटी सी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलती है जहाँ पे लिखा होता है यू बियर अ फेंट सेंट ऑफ डिविनिटी। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले किसी डिविनिटी ने थोड़े टाइम के लिए, मतलब स्प्लिट सेकंड के लिए शायद इसे टच किया होगा, वहाँ से ये जो फेंट सेंट है डिविनिटी की इसके पास आई है। तो अभी तक तो चीज़ें भाई सर के ऊपर से जा रही होंगी कि ये डिविनिटी वाली एबिलिटी क्या है, ये यहाँ पर कैसे आया है, और ये जो फर्स्ट ट्रायल है वो है क्या। तो आगे जाकर ये जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें समझ आ जाएंगी। तो इसके बाद यहाँ पे हमें सोल्जर दिखाया जाता है जो कि इन स्लेव की ये सारी बातें और शोर सुनने के बाद यहाँ पे आ जाता है और इन्हें पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो ये बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बस थक चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो ये जो सोल्जर है जब सनी को देखता है तो वो सोचता है कि इन यंग किड्स के लिए ये जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये जो है वो सनी को दिलासा देने के लिए सनी को बोलता है कि हम आगे जाकर जो कैंप है वो लगा लेंगे, तो तब तक तुम बस अपने आप को संभाल के रखो। और ये जो है वो सनी को यहाँ पे किड बोलता है। तो जैसे ही सनी ये सुनता है तो वो अपने मन में ही सोचता है कि ये किड किसे बोल रहा है, मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ और ये जो सोल्जर है वो मेरे से बस थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो अभी तक सनी ने किसी से भी बात नहीं की है, वो जितनी भी बातें हैं वो बस अपने मन में ही सोच रहा है। तो ये जो सोल्जर है वो इतना भी बुरा नहीं है। ये जो है वो सनी को अपना वोटर वाला जो पाउच है वो ऑफर करता है और सनी ये लेते टाइम सोचता है कि क्या ये जो है वो मुझे ये वोटर ऑफर करके गुड गाय बनना चाहता है। पर जैसे ही सनी इसको पीने वाला होता है एक विप आती है जो कि सनी के पेट पे लगती है और तभी हमें एक ओल्डर सोल्जर दिखाया जाता है जिसने सनी को ये विप मारी थी। और ये जो है वो इस यंग सोल्जर को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है वो इन स्लेव को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते हो। तो ये जो है वो इसको वार्निंग देता है कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो विप है वो तुम्हारी पीठ पे पड़ेगी। तो ये जो सोल्जर है वो तो इतना ख़राब नहीं है, पर बाकी के जो सोल्जर हैं वो इन सभी स्लेव को ह्यूमन की तरह भी नहीं देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये स्लेव ह्यूमन भी नहीं है तो इनको अपना फ्रेंड मत समझना। तो अपनी पीठ पे चाबुक खाने के बाद जो सनी है वो बोलता है आई डोंट नो हाउ बट बिफोर आई डाई आई वॉच यू डाई फर्स्ट। और इसी के साथ ये सोल्जर को भी बोलता है एंड यू आर नेक्स्ट। तो सनी के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चली हुई हैं और तभी जो है यहाँ पे सन सेट हो जाता है और ये जो है वो कैंप करने के लिए इस जगह पे रुक जाते हैं।
तो इसके बाद ये यहाँ पर अपना जो कैंप है उसे सेट करते हैं, यहाँ पर खाना बनाते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्लेव हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि इससे अच्छा खाना तो वो प्रिजन में खाते हैं। तो इसके बाद हमें दोबारा से सनी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर क्लीन एयर में सांस लेता है और बोलता है कि इस स्पेल में चूज होने का कुछ तो फायदा है क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो क्लीन है, क्योंकि तुम्हें पता है जहाँ पे सनी पहले रहता था वो दिल्ली से तो कम नहीं थी। तो अभी तक सनी ने अपना हर एक जो एट्रीब्यूट है उसे चेकआउट नहीं किया है, तो अपनी वो एबिलिटी को लेके थोड़ा सा क्यूरियस है। और इसके बाद ये जो अपनी इस एट्रीब्यूट वाली विंडो है उसे ओपन करता है और इसकी ये जो न्यू एबिलिटी है जिसका कि नाम है चाइल्ड ऑफ शैडो, उसकी हमें डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलती है जिसमें लिखा हुआ है द शैडोज रिकॉग्नाइज यू एज वन ऑफ देयर ओन। और इसे पढ़ने के बाद सनी बोलता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसे ये एबिलिटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके बाद ये जो है वो दूर जो कैंप है उसे देखता है और अचानक से इसे इतने दूर में जो नाइट में चीज़ें हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इसे इस एबिलिटी में नाइट में हर एक चीज़ दिख रही है। तो इसे देखने के बाद सनी बोलता है फाइनली कोई अच्छी एबिलिटी उसे मिली है। तो जब सनी ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है तो एक जो बैरी जैसी चीज़ है वो आकर इसके हाथ के ऊपर लगती है और हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी के स्लेव थे जो कि हमें पहले भी दिखाए थे, ये येलो हेयर वाला स्लेव ये जो है वो इस बैरी को खाने वाला था, पर दूसरा वाला जो स्लेव है वो इसे रोक लेता है और इसे बताता है कि ये जो बैरी है उसे ब्लड बेन बैरी बोला जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है और ये बैरी वहाँ पर उगती है जहाँ पर ह्यूमन का ब्लड गिरा हो और ये ज़्यादातर जो वॉर वाली जगह है या फिर जहाँ पर कोई मैसेकर हुआ हो वहाँ पर उगती है। और ये जो है वो इसे रोक लेता है और यही सारी चीज़ें बोलता है कि इस बैरी की 1-2 बाइट खाने के बाद ही जो क्रोन एस बंदा है उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही जो सनी है वो बैटलफील्ड और जो मैसेकर वर्ड है वो सुनता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जिस जगह पे ये अभी है वो वही सेम जगह है जो इसने शुरुआत में देखी थी, जहाँ पर जो स्केलेटन है वो नीचे गिरे हुए थे और उनके हाथों पर जो शैकल्स थे वो थे। और सनी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो स्केलेटन थे वो यही सारे स्लेव थे। तो जब तक सनी को ये रियलाइज़ होता है तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। सनी के आगे आई डोंट नो एक पत्थर गिरता है या फिर कोई मॉन्स्टर आता है और ये जो फ्रूट है उसके पीसीज हो जाते हैं और यहाँ पर जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और सनी का ये जो ट्रायल है वो आखिरकार है क्या। तो चैप्टर 3 में हमें पता लगता है कि सनी के सामने आके ये जो काफ़ी बड़ा रॉक गिरा था वो एक स्लेव के ऊपर गिरा था और उसका जो है वो कचुम्बर निकल चुका है और ये देख के सनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका है। और तभी हमें सोल्जर वाला जो कैंप ग्राउंड है वो भी दिखाया जाता है जो कि अंडर अटैक है और यहाँ पर ऊपर से काफ़ी बड़े बड़े जो रॉक हैं वो आकर गिर रहे हैं। इसी बीच हमें इनका जो कैप्टन है जिसने कि सनी को चाबुक भी मारा था वो दिखाया जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें देख के हैरान है और ये अपने सोल्जर को बोलता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और एक जो सोल्जर है वो कैप्टन को बोलता है कि पहाड़ के ऊपर देखो और ऊपर इन्हें एक मिस्टीरियस सा मॉन्स्टर देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद ये जो कैप्टन है वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सुना था कि इन पहाड़ों के ऊपर भी ऐसे मॉन्स्टर हैं। तो ये जो है वो अपने जितने भी सोल्जर हैं उनको बोलता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ, पर तभी ये जो मॉन्स्टर है वो ऊपर से गायब हो जाता है और ये सभी सोल्जर को वार्न करता है कि हमारे ऊपर किसी भी डायरेक्शन से अटैक हो सकता है। तभी एक जो सोल्जर है वो बोलता है कि कुछ मूव हो रहा है। ये अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसका जो सर है उसके धड़ से अलग हो जाता है। और तभी हमें इस मॉन्स्टर की पहली झलक देखने के लिए मिलती है जो कि किसी एलियन की तरह है और जो सोल्जर हैं इसे देख के हैरान हैं और वो बोलते भी हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं कि ये मॉन्स्टर है कौन और ये है कहाँ पर। और तभी हमें स्लेव भी दिखाए जाते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को देखने के बाद डर चुके हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है कि ये ठीक से इस मॉन्स्टर को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये जो स्लेव हैं वो इस मॉन्स्टर को देख पाते, ये इसकी गर्दन को खा जाता है
और इसके बाद हमें इस मॉन्स्टर की क्लोज लुक देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये एक मॉन्स्टर और एलियन का जो मिक्सचर है वो लग रहा है। तो इसी बीच ये जो मॉन्स्टर है वो और भी काफ़ी सारे जो स्लेव है उन्हें मार देता है और ये देख के सनी काफ़ी ज़्यादा हैरान है। और इसी बीच एक काफी मोटा सा जो स्लेव है जिसे इस मॉन्स्टर ने मारा था वो आकर सनी के ऊपर गिरता है और सनी अब इसके नीचे आ चुका है। और ये जो सनी है वो अपनी जितनी भी ताकत है उसे लगाकर इस मोटे से स्लेव को अपने ऊपर से हटाता है और फिर बोलता है इज ही डेड। तो मेरे हिसाब से तो ये मर ही चुका है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस वाले चैप्टर में हमें फाइट ही देखने के लिए मिली है तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, पर ये जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। तो ये जो सनी है वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे सरवाइव करेगा। Oh my God, bro. Oh, hell no. तो चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। सनी ने जैसे तैसे कर ये जो बड़ा सा स्लेव था इसे अपने ऊपर से हटा दिया है। और इसके बाद जब ये इस पूरी सिचुएशन को देखता है तो बोलता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हैं, पर एटलीस्ट अभी तक ये जो मॉन्स्टर है वो उनके पीछे नहीं आ रहा है। और तभी हमें बाकी के स्लेव दिखाए जाते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को देखने के बाद यहाँ से भाग रहे हैं और वो सीधे फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। और ये देखने के बाद सनी बोलता है कि ये सभी फूल्स हैं, अगर वो यहाँ से भाग जाते हैं तो ये फॉरेस्ट में जाकर पक्का ही मर जाएंगे, क्योंकि विदाउट फायर के इतनी ठंड में फॉरेस्ट में सरवाइव करना नामुमकिन है। और तभी हमें दोबारा से वही येलो हेयर वाला स्लेव दिखाया जाता है जो कि सनी की ये बातें सुनने के बाद बोलता है कि इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के बजाय वो जो है वो फ्रीज होके मरना प्रेफर करेगा। और ये जो है वो सनी को बोलता है कि हम कहीं पर जाके छुप जाते हैं, और वो सनी को बोलता है कि मेरे साथ चलो। पर तभी इसकी जो चेन है वो अटक जाती है और ये सनी को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। पर दूसरी तरफ जो सनी है वो इस बड़े से स्लेव के साथ बंधा हुआ है, तो ये बोलता है कि मैं इस बिग बास्टर्ड के साथ बंधा हुआ हूँ तो मैं भी कहीं पर नहीं जा सकता हूँ। पर तभी ये जो है वो इस बड़े से स्लेव को देखते हैं। एक तो यार बड़े से स्लेव बोलना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो ये इस बास्टर्ड स्लेव को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या ये अभी जिंदा है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये अभी भी नहीं मरा है। बैड न्यूज़ ये है कि ये भी मॉन्स्टर में बदल रहा है। इसे देखने के बाद जो सनी और जो दूसरा स्लेव है उसकी फट जाती है, क्योंकि अब इन्हें इससे निकलना पड़ेगा, ये इनसे बंधा हुआ है। तो जैसे ही सनी इसे देखता है तो वो बोलता है दिस इज नॉट राइट, व्हाट इज अ ट्राइंट डूइंग हियर। तो हमें पता लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो एक ट्राइंट मॉन्स्टर है। तो इसकी हमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलती है। ट्राइंट अ नाइटमेयर क्रिएचर रैंक्ड अबव बीस्ट, मॉन्स्टर, डीमन एंड डेविल। ओनली क्रिएचर टेरेंट क्लास और हायर कैन क्रिएट मिनियंस। तो ये जो टेरेंट है वो अगर किसी को मारता है तो वो भी मॉन्स्टर में बदल जाएगा। तो इसके बाद हमें सनी दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है कि उसने आज तक ऐसा नहीं सुना था कि किसी के भी फर्स्ट नाइटमेयर में एक सिंगल डेविल से जो स्ट्रॉन्ग वाला मॉन्स्टर है वो आ जाए। तो ये जो है वो अपनी जो फेथेड वाली एबिलिटी है उसके बारे में सोचता है और बोलता है कि ये जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें इसकी ये जो फेथेड वाली एबिलिटी है इसकी एक और डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलती है। तो इसके बाद हमें सनी और ये जो दूसरा स्लेव है वो दिखाया जाता है और सनी इसे बोलता है कि हमें ये जो मॉन्स्टर है उसे फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने से पहले फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो सनी जो है इस दूसरे स्लेव को बोलता है कि हम जो है वो अपनी चेन से इसको घोर डालेंगे। तो यहाँ पे जो सनी है वो प्लान बनाता है कि हम अपनी चेन से इसके गले में लूप बनाएंगे और मैं जब तुम्हें सिग्नल दूंगा तो हम दोनों एक साथ खींचेंगे। तो ये जो है वो इस चेन को इसके गले में घुमा देते हैं और दोनों एक साथ खींचते हैं और इसकी जो गर्दन है वो अलग हो जाती है। सो फाइनली इन्होंने इसे डिफीट कर दिया है। और जैसे ही इसे डिफीट करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है, यू हैव स्लेन द डोरमेंट बीस्ट माउंटेन किंग लार्वा। तो ये जो मॉन्स्टर है वो लार्वा है।
पहले जो हमें मॉन्स्टर के इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिली थी, वो जो मेन वाला मॉन्स्टर है वो है जो कि यहाँ पर अटैक कर रहा है। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी स्लेव थे जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मारा था वो इस लार्वा वाले मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। और दूसरा वाला जो स्लेव है जो कि सनी के साथ है, वो सनी को पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो अब ये जो है वो सनी के ऊपर यकीन कर रहा है क्योंकि एक बार सनी इसे बचा चुका है। तो इन सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद जो सनी है वो बोलता है कि ये जो है वो जगह पूरे तरीके से हेल बन चुकी है और काश वो अभी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाग पाता। पर इसके बाद ये जो मॉन्स्टर है वो सनी के ऊपर अटैक कर देता है और सनी बोलता है कम एट मी यू बास्टर्ड। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। ये जो लार्वा मॉन्स्टर है वो सनी के ऊपर अटैक करता है, पर इससे पहले कि सनी इससे फाइट कर पाता, जो हमें शुरुआत में सोल्जर देखने के लिए मिला था जो कि सनी को अपना वाटर दे रहा था, वो यहाँ पे आ जाता है और इस मॉन्स्टर को काट देता है। और इसे देखने के बाद सनी बोलता है कि ये हीरो की तरह लग रहा है, पर इसके बाद वो अपनी बात को चेंज कर देता है। वो बोलता है ना, आई मीन ही लुक लाइक अ पोजर। पर यहाँ पे जो सनी है उसे अभी भी इस सोल्जर के ऊपर यकीन नहीं है और वो सोचता है कि इसका जो ओरिजिनल मोटिव है वो क्या है। पर ये जो सोल्जर है वो सनी को इसकी जो हैंड कफ है उसकी की दे देता है और इन्हें बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ और अपने आप को सेव करो। तो ये सारी चीज़ें होते टाइम सनी यही सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी काइंड नहीं है। जो लोग स्लम में रहे हैं उन्हें पता है कि जो भी काइंड होने का नाटक करता है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है। तो सनी जो है वो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करता है। तो इसके बाद जो सनी है वो इस की का यूज कर कर अपनी जो हैंड कफ है उन्हें निकाल देता है। और दूसरी तरफ ये जो येलो हेयर वाला स्लेव है वो भी सनी को बोलता है कि मेरी भी मदद कर दो, ये की मुझे भी दे दो। तो सनी को ये पसंद तो नहीं है, पर वो बोलता है कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है अगर मैं इसके भी हैंडकफ निकाल देता हूँ। तो ये इसकी भी जो हैंडकफ है उसे निकाल देता है। पर तभी हमें जो इसकी शुरुआत में एक स्लेव देखने के लिए मिला था जिसने बोला था कि सनी के साथ पंगा मत लेना क्योंकि उसके ऊपर टैटूज हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि मेरी भी मदद कर दो। तो जो सनी है वो इसके भी जो हैंडकफ है वो खोल देता है और अब ये तीनों अपनी जंजीरों से आज़ाद हो चुके हैं और ये थोड़े बहुत खुश भी हैं क्योंकि एटलीस्ट अब ये आज़ाद तो हो चुके हैं। और ये बोलते भी हैं कि शायद जो गॉड है वो हमारे पर थोड़ा सा खुश है, पर आई डोंट थिंक कि ज़्यादा खुश है क्योंकि ये आज़ाद तो हो चुके हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। तो जैसे ही ये तीनों अपने हैंडकफ से फ्री होते हैं तो ये येलो हेयर वाला स्लेव बोलता है कि हम यहाँ पर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जो दूसरा वाला स्लेव है वो इसे दोबारा से एडवाइस देता है कि अगर हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो हम फ्रीज होके मर जाएंगे। तो ये बोलता है कि मैं जो है वो मॉन्स्टर में बदल कर नहीं मरना चाहता हूँ। और ये जो है इसे बोलता है कि अगर तुमने एक बार एडवाइस बोला तो मैं तुम्हारा जो सिर है वो खोल दूंगा। पर दूसरी तरफ जो सनी है वो इन्हें बोलता है कि चलो इस मॉन्स्टर के पास जाते हैं। तो ये जो है वो बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, इस मॉन्स्टर के पास अगर हम जाएंगे तो ये हमारी गर्दन को खा जाएगा। तो सनी बोलता है कि वैसे भी हम मरने ही वाले हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये जो है वो इस मॉन्स्टर की तरफ जाने लग पड़ता है और इसके बाद ये जो है वो एक स्टोन के पीछे से इस मॉन्स्टर को देखते हैं और ये दोनों जो बचे हुए स्लेव हैं वो आपस में ही बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला था कि ये जो किड है इसका दिमाग खराब है, अगर हम इसके साथ रहे तो हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो दूसरा जो स्लेव है इसे बोलता है कि अपनी जो वॉइस है उसे लोअर करो वरना ये मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएगा। पर तभी यहाँ पे जो यंग सोल्जर है जिसने सनी को की दी थी वो आ जाता है और वो सरप्राइज अटैक करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर। और इस मॉन्स्टर की जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी स्वॉर्ड से इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता है। और ये जो मॉन्स्टर है वो इसके ऊपर अटैक करता है पर ये इसे डोज कर लेता है। तो अभी तक यही एकलौता सोल्जर है जो कि इस मॉन्स्टर के अटैक को डोज कर रहा है। और दूसरी तरफ ये जो स्लेव हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा देर तक इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाएगा। तभी जो सनी है उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे डिफीट करेंगे। तो वो बोलता है कि हम इससे फाइट तो नहीं कर पाएंगे पर जो है हम ग्रेविटी का यूज़ करेंगे।
तभी इसे जो है वो एक कार्ट दिखती है, इसे कार्ट ही बोलते हैं ना जिसे घोड़े खींचते हैं। तो ये जो है वो इसकी तरफ भागता है और इन्हें बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ। तो सनी की ये बात सुनने के बाद जो येलो हेयर वाला स्लेव है वो बोलता है क्या हम दोबारा से इसकी जो बात है वो मानेंगे। तो जो दूसरा वाला स्लेव है वो बोलता है कि हो सकता है कि ये गॉड की तरफ से साइन है, हम दोबारा से इसको फॉलो करते हैं। तो ये जो है वो सनी को फॉलो करते हुए इसके पीछे चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट चैप्टर में ये जो है वो इस कार्ट को धक्का देंगे। ये जो कार्ट है वो जाके मॉन्स्टर को लगेगी, इन्हें लगेगा कि इन्होंने मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, पर ये दोबारा से जिंदा हो जाएगा और ये इन्हें ऑलमोस्ट मारने वाला होगा और हमारा जो सनी है वो कुछ न्यू पावर अनलॉक करेगा। मेरी प्रेडिक्शन तो यही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो गई होगी क्योंकि 5 चैप्टर इन 1 वीडियो भाई एडिट करने में मेरी फटने वाली है।